तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। और देखिए एक्स, जिसको पहले यहाँ पर ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, वो एक एलन मस्क की कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है। इससे पहले वो जैक डोर्सी नाम के आदमी के पास थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना अपने पैसों के दम पर एलन मस्क ने यहाँ पर जो है ना ट्विटर को ख़रीद लिया। हालांकि बाद में यहाँ पर वो मुकर गए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जो ट्विटर के जो लोग हैं वो यहाँ पर चले गए केस करने के लिए कोर्ट में, और फिर बाद में एलन मस्क को यहाँ पर मजबूरन ट्विटर ख़रीदना पड़ा। तो भाई यहाँ पर जो है ना बकवास करते करते अगर कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जिससे बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना एलन मस्क ने भी किया था। एलन मस्क ने किया था कि मैं ट्विटर ख़रीद लूँगा, फिर बाद में यहाँ पर पता चला है इसकी तो वैल्यूएशन इतनी है कि भाई नहीं अब मैं नहीं खरीद रहा। तो फिर बाद में यहाँ पर ट्विटर के जो लोग थे वो चले गए कोर्ट में कि भाई अब हम यहाँ पर जो है ना इसको जो है ना सू कर देंगे। तो भाई मजबूरन यहाँ पर एलन मस्क को इसको ख़रीदना पड़ा। तो भाई कभी कभी जो है ना मुँह से निकली बात जो है ना बहुत ज़्यादा गले पड़ जाती है। ठीक इसी तरह से एलन मस्क के साथ हो। हालांकि देखा जाए तो इतना पैसा खर्च करने के बाद वो यहाँ पर जो है ना वसूल भी करेंगे इसी से। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना जो ब्लू टिक मिलती है, जो एक जेन्युइन लोगों को दी जाती है जो समाज में कुछ कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर जो ब्लू टिक के जो है ना वो पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना अब उनको पैसे देने पड़ेंगे ब्लू टिक के। तो आपको तो पता ही है ये सब। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ट्विटर के ऊपर एक और मुश्किल आ गई है, और वो ये है कि जो ब्राज़ील नाम का जो देश है, जो यहाँ पर साउथ अमेरिका में है, सबसे बड़ा देश है, उसने यहाँ पर ट्विटर को कम्प्लीटली बैन कर दिया। और इसकी वजह से यहाँ पर 40 मिलियन जो लोग हैं, यानी कि 4 करोड़ जो ब्राज़ील के जो लोग हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना ब्राज़ील ने इसको बैन किया, और कौन कौन से देश है जिन्होंने यहाँ पर ट्विटर को बैन कर रखा है, वो सब बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए ये सारा का सारा जो मामला चला है ना वो अप्रैल के महीने से चला था कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो ट्विटर पर फैल रही थी, जिससे यहाँ पर जो ब्राज़ील है उसके बारे में कुछ जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन जा रही थी, डिसइन्फॉर्मेशन जा रही थी। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला है, और यहाँ पर ये भी उड़ती उड़ती बात पता चली है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो जज है सुप्रीम कोर्ट के ब्राज़ील के, तो उनके खिलाफ भी कुछ मीम वगैरह फैल रहे थे। हालांकि ये चीज़ें कंफर्म है नहीं, तो भाई इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर जो है ना डिसइन्फॉर्मेशन की जो चीज़ें थी वो ब्राज़ील के बारे में फैल रही थी, और उसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना इसको बंद करो, इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है नेगेटिव फैल रही है। लेकिन एलन मस्क ने इसको साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो ट्विटर है, एक्स है, ये जो है ना फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है, जिसको हम यहाँ पर बंद नहीं कर सकते। अच्छा जी ठीक है भाई, तुम्हें यहाँ पर जो है ना बंद नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पर जो है ना इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अब यहाँ पर जो है ना फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है ना ट्विटर को बैन कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना इसके यूज़र्स जो थे वो यहाँ पर 40 मिलियन थे, यानी कि लगभग 4 करोड़ यूज़र्स से भी ज़्यादा थे ब्राज़ील के। तो भाई ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है कि भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि भाई यहाँ पर अगर कोई ट्विटर को VPN लगा के या फिर बाईपास चीज़ करके यहाँ पर कोई चलाता हुआ पकड़ा गया, तो उसको यहाँ पर जो है ना 50,000 रियाल्स जो है ना फ़ाइन देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इंडिया के बारे में कहूँ तो लगभग 7.5 लाख रुपए जो है ना फ़ाइन वो यहाँ पर देना पड़ेगा, अगर कोई यहाँ पर जो है ना VPN से ट्विटर या एक्स चलाते हुए पकड़ा गया। तो अब देखिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे होती है कि भाई यहाँ पर जो है ना कोई सी किसी देश में चीज़ बैन होती है तो उसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए VPN का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब देखिए VPN ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मान लीजिए यहाँ पर जो ईरान है वहाँ पर यूट्यूब बैन है, लेकिन वहाँ के लोगों को एक्सेस करना है, तो वो लोग यहाँ पर ये करेंगे कि भाई यहाँ पर VPN का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए VPN से ये होता है कि भाई यहाँ पर जो उसकी IP लोकेशन है वो यहाँ पर बाईपास हो जाती है। अब देखिए वो रह तो फिजिकली यहाँ पर ईरान में रहा है, लेकिन VPN की वजह से वो यहाँ पर अपने सिस्टम को ये बताएगा कि भाई मैं यहाँ पर नीदरलैंड मेरी लोकेशन है, मेरी ऑस्ट्रेलिया लोकेशन है, मेरी अमेरिका लोकेशन है, जिससे क्या होगा कि जो कंटेंट है उसके सामने आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो VPN है वो इसका इस्तेमाल करके जो लोग हैं वो बैंड चीज़ भी एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया है कि अगर यहाँ पर कोई भी VPN का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर जो ना ट्विटर को या एक्स को यहाँ पर एक्सेस करते हुआ पकड़ा गया, तो भाई यहाँ पर जो है ना 50,000 रियाल उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत तगड़ा फ़ाइन लगा दिया गया है। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना एलन मस्क तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और यही चीज़ जो है ना उन्होंने कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो लूला है, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, वो डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो जुडिशियल है उसमें कोई पावर नहीं होती है, यहाँ पर जो सरकार होती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना लूला एक सरकार के मुखिया है, ना कि जुडिशरी के। तो भाई यहाँ पर जुडिशरी को कहना तो ये सरासर जो है ना सही नहीं होगी, नाइंसाफ़ी की तरह होगी ये भाई।
और अब ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि जब तक यहाँ पर जो एक्स है वो यहाँ पर हमारे नियम कानून को कंप्लाई नहीं करता, तो तब तक यहाँ पर बैन लगा रहेगा। तो भाई यहाँ पर जो ना इस तरह से जो ब्राज़ील है उसने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है, और यहाँ पर इससे 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है ना इफेक्टेड हुए हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि भाई यहाँ पर जो ब्राज़ील है वो एक लेटेस्ट देश बन गया है जिसने यहाँ पर एक्स के ऊपर बैन लगाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राज़ील अकेला देश है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है ना एक्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है चाइना का। चाइना ने यहाँ पर जो है ना ट्विटर, उस समय तो ट्विटर ही था, 2009 की बात है ये, तो ट्विटर को यहाँ पर फेसबुक के साथ, हॉटमेल के साथ और फ्लिकर के साथ यहाँ पर जो है ना बैन कर दिया था कंप्लीटली कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो प्लेटफॉर्म है वो चाइना में यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसके पीछे की वजह ये थी कि भाई यहाँ पर जो चाइना का जो वेस्टर्न प्रांत है, वेस्टर्न प्रोविंस है, जहाँ पर जो है ना उइगर लोग रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर दिए थे चाइना की सरकार के खिलाफ। वैसे भी चाइना जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ह्यूमन राइट का वायलेशन करती रहती, तो वहाँ पर भी ऐसा कर रही थी। तो बहुत सारे जो उइगर लोग थे उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना जो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जा रही थी उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ट्विटर के ज़रिए ही जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही थी कि भाई अब हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। तो भाई ये चीज़ें थी। तो इस चीज़ को देखा यहाँ पर चाइना ने कि भाई यहाँ पर जो है ना जो फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ना काम में लिए जा रहे हैं, तो भाई इनको बैन करो, बैन करो इनको। तो भाई यहाँ पर जो है ना चाइना सबसे पहला देश बना था जिसने यहाँ पर जो है ना ट्विटर को बैन कर दिया था। ट्विटर के साथ साथ फेसबुक, फ्लिकर और हॉटमेल, इन 4 प्लेटफॉर्म को यहाँ पर चाइना ने अपनी धरती से बैन कर दिया था कि भाई। और उसके बाद आता है यहाँ पर रशिया, जो यहाँ पर चाइना का एक पड़ोसी देश है। तो उसने भी यहाँ पर जो है ना ट्विटर, फेसबुक और जितने भी ये वेस्टर्न ऐप्स हैं उनको यहाँ पर जो है ना बैन करके रखा। और ये जो है ना यूक्रेन पर हमला करने के वक्त ही यहाँ पर जो है ना इनको बैन कर दिया था, ताकि यहाँ पर जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर ग्रो ना कर सके, और ये जो जितने भी यूक्रेन के जो लोग हैं और जो ये रशिया के जो डिसेंट है वो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल ना कर पाए, ताकि यहाँ पर जो जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो रशिया के बारे में बुरी बात है, वो यहाँ पर फैल ही ना सके। तो भाई यहाँ पर वैसे भी आपको मैं बता दूं कि भाई जो पुतिन साहब है वो भले से यहाँ पर जो है ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो रशिया में एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं और अपने जितने भी अपोनेंट हैं उनको यहाँ पर शांत कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना उनके खिलाफ जो है ना कोई आवाज़ खड़ी ना हो पाए और उनको कोई चुनौती ना दे पाए। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उनके जितने भी आसपास के जो लोग हैं, जो जनरल्स हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो उनके काफ़ी ज़्यादा ख़ास आदमी होते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि धोखा दे दे। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है, और उनको यहाँ पर जो है ना हमेशा से ही जो है ना डर लगा रहता है कि भाई यहाँ पर जो है ना बड़े प्रोटेस्ट ना हो जाए मेरे अगेंस्ट। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जो वेस्टर्न्स बेस्ड ऐप है, जो यहाँ पर जो है ना रशिया के जो नियम कानून है उसको कंप्लाई करने से मना कर देती है, उनको यहाँ पर जो है ना बंद कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, तो भाई मैं इसको यहाँ पर बंद ही कर दूँ। ये डेटा नहीं दे रहे हैं जिससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, तो भाई इससे अच्छा है कि मैं इनको बंद ही कर दूँ। तो भाई यहाँ पर ये जो एक्स वगैरह प्लेटफॉर्म है वो सब यहाँ पर जो है ना बैन हुए रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक और अमेरिका का दुश्मन आता है, और वो है यहाँ पर ईरान। ईरान ने भी यहाँ पर 2009 में जो एक्स है उसको यहाँ पर बैन कर दिया था, और वो यहाँ पर जो ने किया था प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था ना ईरान का, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड था कि भाई यहाँ पर जो ना एक हार्ड लाइनर महमूद अहमदीनेजाद जो ना जीत गए थे, लेकिन यहाँ पर जो ना लोग थे वो यहाँ पर उनके जो अपोजिट थे उनको यहाँ पर पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्शन था वो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर जो इलेक्शन में है गड़बड़ी हुई है। तो भाई यहाँ पर जो है ना लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, और प्रोटेस्ट करने में यहाँ पर जो है ना जो ट्विटर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा था कि भाई लोग यहाँ पर जो है ना ट्विटर के ज़रिए आपस में बातचीत करते थे, और यहाँ पर जो है ना जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक हेडेक बन गई थी ईरान की सरकार के लिए कि भाई यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये जो लोग हैं वो ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे थे, भाई यहाँ पर ये जो है ना सरकार के लिए खतरा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान की सरकार ने ट्विटर को ही बैन कर दिया था 2009 में। और उसके बाद यहाँ पर आता है भारत का पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार में यहाँ पर 2021 में यहाँ पर आंग सान सू की सरकार को यहाँ पर तख्ता पलट करके सेना ने जो है ना अपने कंट्रोल में ले लिया था कि भाई अब यहाँ पर जो है ना कोई भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, अब यहाँ पर जो राज होगा वो यहाँ पर मिलिट्री का राज होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना 2021 में मिलिट्री ने पूरे म्यांमार को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसके बाद से यहाँ पर जो है ना उन्होंने लगातार जो क्रैकडाउन है वो करना शुरू कर दिया जर्नलिस्ट पर, सोशल मीडिया पर। तो भाई यहाँ पर 2021 में म्यांमार ने यहाँ पर जो है ना एक्स को भी बैन कर दिया था कि भाई लोग यहाँ पर एक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना ये देखा कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो हमारे खिलाफ जा रही है, तो भाई इसको यहाँ पर पहले बैन करो। तो भाई यहाँ पर म्यांमार की सरकार ने, म्यांमार की आर्मी ने यहाँ पर जो है ना ट्विटर को बैन कर दिया था।
और उसके बाद यहाँ पर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना दुनिया से समझ लो आइसोलेटेड है। वहाँ पर लिमिटेड नंबर में टेलीविज़न चैनल है, लिमिटेड वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, लिमिटेड कारें हैं, सारी चीज़ें लिमिटेड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने आप को किसी तरह से यहाँ पर वो सर्वाइव कर पाए हैं। और वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया है ना वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। ना तो अमेरिका की कोई सी चीज़ें आने देता है, ना ही साउथ कोरिया की कोई सी चीज़ें आने देता है। तो भाई यहाँ पर 2016 में किम जोंग उन ने यहाँ पर जो है ना ट्विटर, फेसबुक और जितने भी यहाँ पर अमेरिका की वेबसाइट थी, जितने भी यहाँ पर साउथ कोरिया की वेबसाइट थी, उन सबको वहाँ पर अपने देश में बैन कर दिया था, ताकि यहाँ पर जो है ना अमेरिका का, साउथ कोरिया का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस और नॉर्थ कोरिया के लोगों के ऊपर ना आए, ताकि यहाँ पर जो है ना वो नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हुआ था नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर इस तरह से एक्स को, ट्विटर को बैन कर दिया था 2016 में। और अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक और देश है जो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की तरफ व्यवहार करता है, वो है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान भी पूरी दुनिया में लगभग आइसोलेटेड है, वहाँ पर पूरी दुनिया से लगभग उनका कोई कनेक्शन इतना कोई खास है नहीं। रशिया के यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा करीब माने जाते हैं। तो जो तुर्कमेनिस्तान है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर फेसबुक के साथ साथ यहाँ पर ट्विटर को भी बैन कर दिया। तो इनफैक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी यहाँ पर बैन लगा दिया था। जितने भी यहाँ पर फॉरेन न्यूज़ वेबसाइट थे उन सबको यहाँ पर बैन कर दिया था। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना वहाँ पर जर्नलिज्म नाम की कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पर जर्नलिस्ट को यहाँ पर जो है ना जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ पर कोई अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा जो है ना जो चीज़ें गलत हो सकती है वो यहाँ पर जो है ना तुर्कमेनिस्तान में यहाँ पर होती है। तो भाई तुर्कमेनिस्तान ने यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर बैन लगा रखा है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है। और इतने सारे देश अब यहाँ पर ब्राज़ील का भी नाम जुड़ गया है कि भाई अब यहाँ पर जो देश है जिसने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर बैन लगा रखा है उसमें यहाँ पर अब ब्राज़ील का नाम भी सामने आ गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस कदम से यहाँ पर जो अमेरिका और ब्राज़ील के जो संबंध है वो यहाँ पर ख़राब होते हैं या नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जिन देशों ने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर बैन लगाया ना उन सब के संबंध यहाँ पर अमेरिका के साथ बिल्कुल ख़राब है। चाहे वो चाइना के देख लो, चाइना के साथ तो ट्रेड वॉर चलता है, रशिया के साथ तो वैसे ही पुराने संबंध ख़राब है, नॉर्थ कोरिया तो दुश्मन है बहुत बड़ा वाला, ईरान वैसे भी बहुत बड़ा दुश्मन है, तुर्कमेनिस्तान वो भी यहाँ पर ऐसे ही व्यवहार करता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अब अगला नंबर ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो ब्राज़ील है वो यहाँ पर अमेरिका का दुश्मन ना बन जाए। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना जो ब्राज़ील है वहाँ पर लेफ़्ट विंग की सरकार है, और लेफ़्ट विंग की सरकार चाहे कहीं पर भी आ जाए अमेरिका इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो भाई ये चीज़ है। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना ब्राज़ील एक अगला देश बन गया है जिसने यहाँ पर एक्स को, ट्विटर को बैन कर दिया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।